हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष। आपका स्वागत है हमारे इस आयुर्वेदिक चैनल पर। यहाँ पर हम आपके लिए आयुर्वेद का जो ज्ञान है उसको सरल भाषा में लेके आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रोग के बारे में जो आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, गठिया यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखिए, गठिया रोग होता क्या है? गठिया एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपने ही जोड़ों पर हमला कर देती है और जोड़ धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। गठिए में होता क्या है? गठिए में जोड़ों में सूजन, दर्द और चलने फिरने में या फिर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम काम करते हैं उनमें कठिनाई हो जाती है। देखिए, गठिया एक धीरे धीरे बढ़ने वाला रोग है, लेकिन अगर इसकी समय रहते चिकित्सा ना की जाए तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। देखते हैं गठिए में कौन कौन से सिम्टम्स या फिर साइंस पाए जाते हैं। देखिए, गठिए में हाथों पैरों में या फिर जितने भी हमारे छोटे जोड़ होते हैं हाथों पैरों की उंगलियों के, इनमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। जब ठंड बढ़ती है तो गठिए के रोगियों को दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। बुखार जैसा लगना, थोड़ा सा काम करने पर भी थकान महसूस होना, ऐसे सिम्टम्स रोगी में पाए जाते हैं। ये लक्षण अगर लंबे समय तक बने रहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं और आपको तुरंत ही किसी आयुर्वेद या फिर एलोपैथी के विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। कारण की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। गलत जीवन शैली इसका पहला कारण है, यानी कि जो हम खान पान करते हैं उससे गठिया होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। या फिर कुछ लोगों में अनुवांशिक कारण भी पाए जाते हैं। जीवाणुओं की इन्फेक्शन के कारण भी गठिया रोग हो सकता है। या फिर अगर हम बात करें विरुद्ध आहार के कारण भी आपको गठिया रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। मानसिक तनाव गठिया रोग में एक बड़ा कारण सिद्ध हो सकता है। मासिक धर्म की शुद्धि होने के बाद शरीर में वायु बढ़ने के कारण गठिया रोग के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के बारे में। गठिए का आयुर्वेदिक दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि जो वात है, बहुत कारणों से हमारी वात बढ़ जाती है और वो जब आम यानी कि शरीर में इकट्ठे हुए टॉक्सिन्स के साथ मिल जाती है तो आम वात का निर्माण करती है और इसी के कारण जो आम है वो जोड़ों में जमा हो जाता है। इसके कारण शरीर में पेन होता है, थकान होती है, स्टिफनेस यानी कि जिसको हम बोलते हैं अकड़ना, जोड़ों का अकड़ना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के माध्यम से इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि सिंहनाथ गुग्गुल, केशोर गुग्गुल, योगराज गुग्गुल, महारासनादि क्वाथ जैसी औषधियों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें पंचकर्मा में शोधन के द्वारा इसकी चिकित्सा की जाती है, वस्ती के द्वारा इसकी चिकित्सा की जाती है। अगर हम बात करें योग के माध्यम से हम अपने मानसिक तनाव को नियंत्रित करके जो गठिया है उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और कुछ इसके घरेलू उपायों की अगर बात करें तो आपके लिए मेथी दाना आपको भिगो के रखना है रात को और सुबह उसको खाना है। मेथी दाना आयुर्वेद में गठिए के लिए अच्छी औषध माना जाता है। और अगर हम बात करें, आपको दो इतने बड़े पीस शुंठी के पानी में भिगो के रखने और जब भी आपको प्यास लगे उस पानी को पीना है आपको, ठीक है। हल्दी और सौंठ का दूध, हल्दी और सौंठ, वही सौंठ जिसको आपको भिगो के रखना था, उसी सौंठ का और हल्दी का दूध अगर आप पीते हो तो आपको गठिए के रोग में बहुत ज़्यादा आराम मिल सकता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो आपको जोड़ों में मालिश वगैरह बिल्कुल नहीं करनी और आपको तेल से बचाव रखना है। देखिए, अगर आप गठिए के रोग से परिचित हैं या फिर आप गठिए के रोग से पीड़ित हैं तो आपके लिए आयुर्वेद एक आशा की किरण हो सकता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी सही लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ दोस्तों। स्वस्थ रहिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। धन्यवाद।